Assalamualaikum, welcome back to our YouTube channel. Hope so you all are doing well. प्रीवियस वीडियो तक हमने रॉ मटेरियल की एंडिंग समझ ली थी, नेट रॉ मटेरियल परचेज समझ लिया था। न्यू क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर रॉ मटेरियल की ओपनिंग दी हुई है, वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर डैश डला हुआ है। जब भी डैश डला हुआ हो तो यानी कि इसका मतलब ज़ीरो है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है रॉ मटेरियल परचेज यूज रॉ मटेरियल की एंडिंग। जब यहाँ पर रॉ मटेरियल की एंडिंग पे क्वेश्चन मार्क डला हुआ है, जो हमने पहले सीखी वो यहाँ पर निकाल ली है। अगर क्वेश्चन मार्क डला हुआ तो यानी कि हमने निकालनी है इसकी वैल्यू। अगर डैश डला हुआ तो यानी कि ज़ीरो है, इसकी वैल्यू ही नहीं दी हुई हमें। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग दी हुई है डायरेक्ट लेबर इनकर्ड, जिसको असाइन भी बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर पेड। अब दो डायरेक्ट लेबर दिए हुए हैं तो हम दोनों में से कौन सा लेंगे। अगर डायरेक्ट लेबर इनकर्ड और पेड दोनों गिवन हो तो हम डायरेक्ट लेबर इनकर्ड को यूज़ करेंगे और पेड को इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर सिर्फ इन दोनों में से यानी कि डायरेक्ट लेबर इनकर्ड ना दिया हुआ, पेड दिया हुआ, तो फिर हम डायरेक्ट लेबर पेड को यूज़ करेंगे। अगर इस तरीके से दोनों इनकर्ड और पेड दोनों दिए हुए हों तो पेड को इग्नोर करेंगे, इनकर्ड को यूज़ करेंगे हम। पेड हमारे लिए यूज़लेस होगा। अगर सिर्फ एक दिया हुआ दोनों में से कोई सा तो फिर वही हमारा डायरेक्ट लेबर होगा। उसके बाद फैक्ट्री दिए हुए हमारे यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल एफर्ट यहाँ पर नहीं करके दिया हुआ। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन में वर्क इन प्रोसेस रॉ मटेरियल की एंडिंग निकाल कर दिखाऊंगी, जो कि नहीं गिवन। स्टेटमेंट में COGM निकालना है और एफर्ट रेट निकालना है, तो ये आप खुद करेंगे। सिर्फ मैं एंडिंग निकाल के दिखाऊंगी क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने एक दफ़ा निकाल के दिखाई थी, एक दफ़ा मैं यहाँ पर और निकाल के दिखाऊंगी। बाकी स्टेटमेंट ऑफ और रेट आप खुद निकालेंगे। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। रॉ मटेरियल की ओपनिंग हमें यहाँ पर दी हुई है 80,000। नेट रॉ मटेरियल परचेज हमें, अब यहाँ पर देखें रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है सिर्फ, ना कि रिटर्न, सप्लायर, डिस्काउंट, कुछ भी नहीं दिया हुआ। यहाँ पे हमें रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, नेट भी नहीं लिखा हुआ। अब नहीं लिखा हुआ, एक ही गिवन है, तो यही हमारा नेट रॉ मटेरियल परचेज है। अगर रिटर्न, डिस्काउंट, ट्रांसपोर्टेशन होता तो फिर हम नेट रॉ मटेरियल परचेज करते। यहाँ पर सिर्फ एक परचेज दिया हुआ है, तो यही हमारा नेट है। उसके बाद रॉ मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल यूज हमें यहाँ पर गिवन दिया हुआ है 4,50,000। ये याद रखिएगा कि जब भी हमें एंडिंग निकालनी होगी तो यूज़ हमें गिवन दिया होगा, एंडिंग जब निकालनी होगी तो हमारे पास आएगा 50,000। ये हमारा रॉ मटेरियल की एंडिंग हमने निकाली। इसके अंदर बाकी स्टेटमेंट बनानी है और एफर्ट रेट निकालना है, वो आप खुद निकालेंगे। आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आप स्टेटमेंट बनाएंगे तो आंसर आपके पास आएगा COGM का 80 लाख और एफर्ट रेट आएगा 80%, जो कि आप खुद निकालेंगे। मैंने इसके अंदर इनकर्ड और पेड बताया कि दोनों गिवन हो तो हम इनकर्ड को लेंगे, पेड को इग्नोर करेंगे। अगर दोनों में से कोई एक हो तो वही हमारा डायरेक्ट लेबर होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। रॉ मटेरियल की ओपनिंग दी हुई है, परचेज दिया हुआ है, रिटर्न भी दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन भी दिया हुआ है, इम्पोर्ट ड्यूटी भी दिया हुआ है। तो नेट रॉ मटेरियल परचेज निकालेंगे। इससे रॉ मटेरियल की एंडिंग भी गिवन दी हुई है, डायरेक्ट लेबर असाइन दिया हुआ है, यानी कि वही डायरेक्ट लेबर नॉर्मल है, इनकर्ड और असाइन एक ही होता है। फैक्ट्री रेंट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट लेबर, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग एंडिंग, फिनिश ओपनिंग एंडिंग। उसके बाद यहाँ पर कुछ न्यू दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर 10,000 यूनिट पर मैन्युफैक्चर। ये न्यू चीज़ है, इसको हम सीखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ COGS बनानी है पर यूनिट कॉस्ट। पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं, उसके बाद हम नीचे न्यू चीज़। पहले नेट रॉ मटेरियल परचेज निकालेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना तो नहीं दिया हुआ। मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज़ लिखूँगी। रॉ मटेरियल परचेज, जिसके अंदर से हम माइनस करेंगे रॉ मटेरियल रिटर्न। उसके बाद हमें दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन और इम्पोर्ट ड्यूटी दिया हुआ है 10,000, जिसका टोटल आएगा 4,20,000। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड भी हमें टोटल करके नहीं दिए हुए। यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड 3 दिए हुए हैं, फैक्ट्री रेंट, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दूँगी। ज़्यादा फॉर्मेटिंग में इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये मैं बार बार कर चुकी हूँ, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। अब ये इसका टोटल आ गया 1 लाख। उसके बाद स्टेटमेंट का मैंने फॉर्मेट भी बनाया, बस वैल्यूज पुट करनी है, ये भी आपको आती है। इसमें भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रॉ मटेरियल की ओपनिंग दी हुई है 50,000। नेट रॉ मटेरियल परचेज हमने निकाला 4,20,000, तो हमारे पास आया 4,70,000। उसके बाद रॉ मटेरियल की एंडिंग हमें दी हुई है 70,000, जो कि लेस होगी तो हमारे पास आ जाएगा 4 लाख। उसके बाद डायरेक्ट लेबर हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2 लाख।
हमारे पास आ जाएगा 6 लाख प्राइम कॉस्ट। उसके बाद एफएच हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ था, टोटल करा था, वो हमारे पास आया 1 लाख। तो हमारे पास 7 लाख आ गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग हमें दी हुई है 40,000 और एंडिंग 60,000। हमारे पास आया 7,40,000, जिसमें से हम लेस करेंगे, एंडिंग दी हुई है हमें 60,000। तो हमारे पास आया 6,80,000। COGM फिनिश गुड की ओपनिंग हमें दी हुई 20 और एंडिंग दी हुई 50। सॉरी, यहाँ पे लाइन नहीं आनी थी। हमारे पास आ गया 7 लाख, एंडिंग हमें दी हुई है यहाँ पर 50। फिनिश गुड की एंडिंग हमारे पास आया 6,50,000 COGS। अब हम चलते हैं आगे, हमें जो दिया हुआ था पर यूनिट कॉस्ट। पहले आप इसको यहाँ पर पॉज करके कॉपी कर लें, उसके बाद हम न्यू चीज़ पे चलते हैं जो पर यूनिट कॉस्ट का न्यू फार्मूला है। तो अब यहाँ पर मैंने कंपटीशन फॉर पर एवरेज यूनिट कॉस्ट का फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है। पर यूनिट को एवरेज यूनिट कॉस्ट भी कहते हैं, COGM डिवाइडेड बाय मैन्युफैक्चर्ड यूनिट। COGM जो कि हमें स्टेटमेंट से जो हमने स्टेटमेंट निकाली उसमें से लेंगे, पर यूनिट कॉस्ट क्वेश्चन में, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में हमारी। तो हम यहाँ पर देखते हैं, COGM हमने क्वेश्चन में निकाली, इसको हम सॉल्व करते हैं। COGM जो हमने निकाली 6,50,000 आई थी COGM, और हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड यूनिट कितने दिए हुए हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड यूनिट हमें दिए हुए हैं 10,000 यूनिट दिए हुए हैं। ड्यूरिंग द ईयर 10,000 यूनिट वर मैन्युफैक्चर्ड। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, मैन्युफैक्चर्ड यूनिट जो है क्वेश्चन से आएंगे और COGM स्टेटमेंट से। तो मैन्युफैक्चर्ड यूनिट कितने दिए हुए 10,000, वो हम यहाँ लिख देंगे। तो हमारे पास टोटल आएगा ₹68 पर यूनिट। ये पर यूनिट कॉस्ट का फार्मूला था, सिंपल सा। COGM और मैन्युफैक्चर्ड यूनिट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।